अब वृत्र का वर्णन सुनाता हूँ, सो सुनो। इंद्र के साथ घोर युद्ध करते समय इस व्रत के श्वासों से महाबलशाली भरण पोषण करने वाले बहुत से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। उनमें से 1,00,000 तो शिव जी के अनुचर हैं। शिव के अनुचर के ये राक्षस गण जो सब के सब धार्मिक और ब्रह्म ज्ञानी तथा सूक्ष्म मूर्तिधारी हैं, प्रभाई ने यज्ञ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध गायक पुत्रों को पैदा किया, जिनके नाम है सतवन, सत्वात्मक, कलाप, वीर्यवान, कृतिवीर्य, ब्रह्मचारी, सुपांड, पन, तरण्य और सुचंद्र। ये 10 पुत्र देतों के गंधर्व हैं। इनका वर्णन मैंने पीछे कर दिया है। वायु पुराण का 68वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 69वां अध्याय प्रारंभ। कश्यप की प्रजा सृष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पुण्य आत्मा गंधर्व और अप्सराएं मुनि की ही संतानें हैं। चित्रसेन, उग्रसेन, अरुणायु, अनघ, धृतराष्ट्र, पुलोमा, सूर्यवर्चा, युगपत, तृणपत, काली, दीति, चित्रण, भ्रमिशीरा, पर्जन्य, कली और नारद, ये 16 मुनि के पुत्र देव गंधर्व कहे गए हैं। इन सब से छोटी कल्याणमयी अप्सराएं हैं, जो संख्या में 34 हैं। इनके नाम निम्न प्रकार हैं: अंतरा, दारवत्या, प्रिय मुख्या, सुरोत्मा, मिश्रकेशी, चाशी, पर्णिनी, अलमभूषा, मारीची पुत्रिका, विधुदृशा, तिलोत्मा, आद्रिका, लक्षणा, देवी, रंभा, मनोरमा, सुभ्रा, सुबाहु, पूर्णिता, सुप्रतिष्ठा, मंडरिका, सुगंधा, सुदंता, सुरसा, हेमा, शार्दवती, सुव्रता, कमला, सुभुजा और हंसपादा। गिनने पर इनकी संख्या 31 होती है। ये लौकिक अप्सराएं कही जाती हैं। ये मुनि की संतान है। पूर्व में जिन गंधर्व पुत्रियों का निर्देश किया गया है, इनके नाम इस प्रकार है: सुयशा, गांधर्वी, विद्यावती, चारुमुखी, सुमुखी और बरनाना। इनमें सुयशा के प्रचेता के संयोग से पराक्रमी यक्षगण उत्पन्न हुए। इनके नाम थे कंबल, हरिकेश, कपिल, कांचन और मेघमाली। सुयशी की 4 अप्सराएं कन्याएं कही गई हैं। उनके नामों को मैं भली भांति जानता हूँ। उनमें सबसे बड़ी लोहे थी, उससे छोटी भरता। उसके बाद जो 2 थी, उनके नाम कुशांगी और विशाला थे। ये दोनों अनुपम सुंदरी अप्सराएं थी। ये चारों कन्याओं से महापराक्रमी लोहे, भरते, कृशांगे और विशालले नाम के 4 यक्ष पैदा हुए थे। विक्रांत ने श्रेष्ठ गंधर्वों के नाम नायक, बाले नामक गंधर्वों को पैदा किया। विक्रय एवं औदार्य गुण से संपन्न महाबलवान एवं पराक्रमी थे, जिनकी नामावली निम्न प्रकार है: वे महावीर चित्रांगद, चित्रवर्मा, महाभाग्यशाली चित्रकेतु और बलवान सोमदत्त थे। 3 कन्याएं थी, जिनके नाम क्रमशः अग्निका, कमला तथा तीसरी वसुमती थी। ये अनुपम रूपवती एवं तेजस्विनी थी। इन 3 गंधर्वों की कन्याओं के कुमार नामक गंधर्व ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो प्रमुख गंधर्व माने जाते थे। ये आग्रे, कामले और वसुमती नाम वाले थे। महान पराक्रमी, ओह युद्ध कौशल में तथा जो निपुण थे, जो इन गंधर्वों गणों से यह समस्त चराचर लोक व्याप्त हो गया। महात्मा विक्रांत ने विद्वान रूप, विद्या एवं संपत्ति से समृद्ध गंधर्वों को भी उत्पन्न किया। उनके नाम थे हिरण्य रोमा, कपिल, सुलोमा, मागध, चंद्रकेतु, गांग एवं महाबलवान गोद थे। इनके अलावा सुंदर नैनों वाली शिवा और सुमना नामक 2 कन्याएं थी। उन कन्याओं से विश्रवा ने
शेव्य, विक्रांत और सोमनस नाम के गणों को पैदा किया। ये तीनों गण बहुत विद्वान थे। इन तीनों विद्वान गणों से यह लोक व्याप्त हो गया है। और फिर इन गणों से 100 विद्याधर गण उत्पन्न हुए। ये सभी विद्याधर आकाश में विहार करने वाले थे। इनके बाद फिर विक्रांत से अश्व के मुख की तरह बहुत से किन्नर उत्पन्न हुए। उन किन्नरों के नाम इस प्रकार हैं: समुद्रसेन, कालिंद, महानेन्द्र, महाबल, स्वर्णघोष, सुग्रीव, महाघोष इत्यादि थे। ये सभी किन्नर अश्वमुखधारी थे। हे शांशपयान जी, इसके बाद फिर उन्हीं विक्रांत से मनुष्य मुखधारी किन्नर भी उत्पन्न हुए। उन मनुष्य मुखधारी किन्नरों के नाम भी इस प्रकार हैं: हरिशेण, सुपेण, वीरशेण, रुद्रदत्त, इंद्रदत्त, चंद्रदत्त, मैं महेंद्र, मैं बिंदु, बिंदुसार इत्यादि थे। ये सभी मनुष्य मुखधारी किन्नर चंद्रवंश के थे। ये सभी श्रेष्ठ सुंदर किन्नर लोक में प्रसिद्ध थे। हे ऋषियों, इन किन्नरों से सैकड़ों गण उत्पन्न हुए। ये सभी गण नाच गान में बहुत चतुर थे। ये सभी यक्षगण लोहे नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए। सुंदरी सुरभिंदा नाम की कन्या बहुत सुंदर और सिद्धों के आदर करने योग्य थी। करालक ने उपाय के तन नाम के भूत गणों को स्वयं ही उत्पन्न किया था। अब मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा। ये सभी भूतों के गण काल, भवन, निर्देशक और विशेषक नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध थे। और जो आकाश में घूमने वाले भूतों के गणों में श्रेष्ठ होते हैं, वे भूत गण इस लोक में भूत नायक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी भूतगण पेड़ों पर तथा आकाश में घूमते फिरते हैं। ऋषियों, मैंने आपको इस प्रसंग में देव गंधर्वों के बारे में बताया है। इन देव गंधर्वों को देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नाच गीत में चतुर तथा सभी लोकों में रहने वाले व्यवहार में कुशल देवगण इन गंधर्वों के साथ विष्णु, सुरगुरु एवं कमल नेत्र नारायण, भगवान प्रजापति, ब्रह्म जी, सारे संसार के कल्याण करता भगवान महादेव जी, इंद्र, रुद्रगण, आदित्यगण और वसुगण इन सब की पूजा करते थे। देवताओं से पूजित वरिष्ठ ने 8 पुत्रों को पैदा किया। इनमें सबसे बड़े का नाम हंस था, कनिष्ठ का नाम अन्य था, बीच के पुत्रों का नाम अहा उहु था, चौथे पुत्र का नाम धीषण था, 5वें पुत्र का नाम वासिरुचि था, छठे पुत्र का नाम तुम्बरु था और इसके बाद विश्वावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इन पुत्रों की पत्नी बहुत सी दिव्य सुंदर अप्सराएं थी। उन अप्सराओं के नाम इस प्रकार हैं: वरिष्ठा, अनवधा, अनवशा, अनवंता, मदन प्रिया, अरूपा, सुभगा और मासी। इन सब को अरिष्टा ने उत्पन्न किया। तुम्बुक के मनोवती और सुकेशा नाम की 2 कन्याएं थी। इनके अलावा पंचजूट और देविकी नाम की 10 सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं हैं। उन अप्सराओं के नाम ये हैं: मेनका, सहजन्या, परनीनी, पुंजिक, स्थला, धृतस्थला, धृताची, विश्वावाची, पूर्वीची, प्रमलोचा और अनुमलोचंती। इन 10 अप्सराओं के अलावा एक 11वीं अप्सरा और भी है। वह अप्सरा भगवान नारायण के उस भाग से सब अंगों से निर्दोष और सुंदर उर्वशी नाम से पैदा हुई। यह अप्सरा स्वर्ग की 11वीं अप्सरा मानी जाती है। ब्रह्म ज्ञानी और प्रसन्नचित मेन की कन्या मेनका थी। ये सभी अप्सराएं ब्रह्मवादिनी और योग अभ्यास में तत्पर रहने वाली थी। उन अप्सराओं के 14 पवित्र गण प्रसिद्ध हैं: आहुत और शोभयंत। इनमें से 2 गणों के नाम हैं। आहुत गण की अप्सराएं ब्रह्म जी की मानस कन्याएं हैं
और शोभयंत की अप्सराएं मनु की कन्याएं हैं। वेगवत की अप्सराएं अरिष्ट की कन्याएं हैं। अग्नि संभव नाम के गण ऊर्जा के संयोग से पैदा हुए हैं। आयुष्मती नाम की अप्सराएं सूर्य की किरणों से पैदा हुई है। कल्याण प्रदायिनी कुरु नाम की अप्सराएं चंद्रमा के तेज से पैदा हुई है। उस चंद्रमा का तेज मर्भ में आहित हुआ। शुभा नाम की अप्सराएं यज्ञ से पैदा हुई। रंक और साम से अन्य अप्सराएं पैदा हुई। वे अप्सराएं बहिन नाम से प्रसिद्ध हुई और वारिजा नाम की अप्सराएं अमृत से पैदा हुई। वे अप्सराएं अमृत नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। सूदा नाम की अप्सराएं वायु से पैदा हुई। भवा नाम की अप्सराएं भूमि से पैदा हुई। रुचा नाम की अप्सराएं विद्युत से पैदा हुई। भैरवा नाम की अप्सराएं मृत्यु से पैदा हुई। शोभयंती नाम की अप्सराएं काम से पैदा हुई। ये सभी अप्सराएं अप्सराओं के 14 गण माने जाते हैं। इंद्र, विष्णु इत्यादि देवताओं ने इन अप्सराओं में सुंदरता प्रदान की है। इन सभी अप्सराओं में परम सुंदरी तिलोत्तमा को सर्व सुंदरी माना गया है। प्रभावती सुर नारी ब्रह्म जी के अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई है। ये प्रभावती सुर नारी स्वरूप और यौवन से भरपूर थी। वेदवती सुर नारी ब्रह्म जी के वेदी तल से उत्पन्न हुई है। ये वेदवती भी प्रभावती की तरह यौवन और स्वरूप से समृद्ध थी। इन देवों से सुंदर रूप वाली हेमा नाम की सुंदर सुर नारी यम की कन्या थी। इनके शरीर की कांति आग में तपते हुए लोहे के समान थी। इनकी आंखें बहुत सुंदर थी। इसी प्रकार बहुत सी सुंदर अप्सराएं उत्पन्न हुई। ये अप्सराएं बहुत से देवों और ऋषियों की माता और पत्नी बनी। ये सभी अप्सराएं एक समान चंपा के फूल की तरह गोरे रंग की और सुगंधित शरीर वाली थी। ये मदपान नहीं करती थी और बिना मदपान के ही पति के ही साथ सहवास करती थी। इनके स्पर्श करने से इनके पति संतुष्ट होकर आनंद विभोर हो जाते हैं। पुराने समय की बात है कि नारद नाम के पर्वत पर प्रजापति ब्रह्म जी का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य के स्खलित होने से उस जगह नारद और पर्वत नाम के 2 ऋषि उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों के एक बहन और थी जो अरुंधति नाम से प्रसिद्ध थी। ये अरुंधति प्रजापति ब्रह्म जी की तीसरी संतान मानी जाती है। उसी पर्वत पर सूर्य, नारद और पर्वत इन सब का जन्म हुआ। विंता के 2 पुत्र हुए जो अरुण और गरुण नाम से प्रसिद्ध हैं। इन दोनों भाइयों की सहोदरा 36 छोटी बहन भी हैं। गायत्री आदि के छंद पंखों से उड़ने वाले समस्त पक्षी और सभी विभिन्न दिशाओं में रहने वाले सभी हव्य गण इत्यादि ये सभी विंता के गर्भ से उत्पन्न हुए। कद्रु से चलने वाले और ना चलने वाले दोनों तरह के सर्प पैदा हुए। अब मैं आपको उन नागों में मुख्य नागों के कुछ नाम बताऊंगा। शेष, वासुकी, तक्षक, सकर्णी, जंभ, अंजन, मानव ऐरावत, महापद्म, कंवल, अश्वतर, ऐलपत्र, शंख, ककीट तथा धनंजय, महाकर्ण, महानील, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुमार, पुष्पदंत, सुमुख, दुर्मुख, शिलीमुख, दधिमुख, कालिय, शाली, विराइक, विंदुपाद, पुंडरिक, आपूर्ण, कपिल, अम्बरीश, धृतपाद, कच्छप, प्रहलाद, पद्मचित्र, गंधर्व, मनस्विक, नहुष, खररोमा और मणि इत्यादि प्रधान सर्प माने जाते हैं। मैंने आपको करदु के पुत्रों का वर्णन सुनाया है। अब मैं आपको खशा के पुत्रों के विषय में बताऊंगा। खशा के 2 पुत्र हुए। वे दोनों पुत्र राक्षस प्रगति के मनुष्यों के खाने वाले थे। पश्चिम संख्या की तरह ज्येष्ठ और पूर्व संख्या में मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले खशा ने विलोहित विकर्ण नाम के पुत्र को पैदा किया। फिर पुत्र 4 हाथों वाला, 4 पैरों वाला, 2 सर वाला
और 2 प्रकार से चलने वाला था। उसके पूरे शरीर में बाल थे। वह मोटे-मोटे शरीर वाला, ऊंची नाक वाला, महोदर स्थूल शीर्ष, महाकर्ण, मुंज की तरह पीले रंग के बालों वाला, मनोरथ मोटे-मोटे हाथी के समान होठों वाला तथा बड़ी-बड़ी जांघों वाला, लंबी दाढ़ी वाला, रक्त जीभ वाला, स्थूल काय काले और चितकबरे रंग के कानों वाला तथा बुरा और जोर से शब्द करने वाला, महानंद और महासुख था। इस तरह के अति भयानक पुत्र को खशा ने उत्पन्न किया। उस पुत्र के बाद खशा ने इसके दूसरे भाई को पैदा किया। वह खशा का दूसरा पुत्र भी 3 सिर वाला, 3 हाथ वाला, 3 पैर वाला और काली आंख वाला तथा हरे रंग की दाढ़ी वाला, छोटे कद का, शीला के समान मजबूत शरीर वाला, महाकाय, महाबलिष्ठ, कान तक फटे हुए मुख वाला तथा लंबी बोहे वाला, स्थूल नाक वाला, मोटे होठ वाला, 8 दाढ़ों वाला तथा 2 जीभ वाला, कील की तरह कान वाला, जटाधारी, पीले शरीर वाला, महाकर्ण, महाकाय, महान वृक्ष स्थल, बिना कमर के कृश, उदर युक्त, बड़े-बड़े नाखून वाला था। खशा ने ऐसे दूसरे भयानक पुत्र को पैदा किया। ये दोनों पुत्र पैदा होते ही अपने प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ गए और फिर शीघ्र ही उपभोग के समर्थ होकर सामने आए। इस तरह इन दोनों पुत्रों ने अपनी माता के पास आकर उनको प्रणाम किया। इन दोनों में जो बड़ा पुत्र था वह बहुत दुष्ट नीच प्रकृति का था। उसने अपनी माता को ही घसीटना शुरू किया और अपनी माँ से बोला कि हे माता, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा, तुम मेरे पास आओ। बड़े भाई का ऐसा बुरा विचार देख छोटा भाई उसने बोला, अरे मूर्ख, तू माता को छोड़ दे। और अपनी भुजाओं से पकड़कर उसने अपनी माता को छुड़ा लिया। उसी समय कश्यप जी जो उनके पिता थे वहां आए और उनको लड़ते देखकर बोले, अरे दुरात्माओं, पुत्रों, रुको, ठहरो। पिता को देखकर वे अपनी माया से शीघ्र ही अल्प काम होकर माता की गोद में छिप गए। ऋषि ने अपनी पत्नी से उन पुत्रों की सारी बातें पूछी, क्योंकि पुत्र मामा के अनुसार होता है और पुत्री पिता के गुण और स्वभाव से युक्त होती है। पृथ्वी के रंग के अनुसार ही जल जो पृथ्वी पर रहता है उसका भी रंग होता है। अदिति, बलशील आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त और धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी है। दीति भी नित्य तपस्या और अध्ययन में लगी रहती है। अरिष्टा गीतों को खुद अच्छी प्रकार से जानती है। दनु को छल तथा मामा की जानकार कहा गया है। विंता को आकाश में उड़ने का शौक है। सुरभि का जीवन अत्यधिक तमोमय है। करदू क्रोधनी है। दनामूषा समय अनुसार दया और क्रोध दोनों करती है। ये अनेक प्रकार के स्वभाव मनुष्यों में कर्म, यत्न, बुद्धि, रूप, बल और क्षमा आदि के वश से आते हैं। संसार में प्राणियों के स्वभाव सात्विक, राजसी तथा तामसी 3 प्रकार के होते हैं। हे महाभाग्यशाली, तू क्रोध करती है। तेरे पुत्रगण गुणों में एवं आचरण में अपने मामा के अनुसार हैं। कश्यप ऋषि ने अपनी सुंदर पत्नी खुशा से ऐसा कहकर उन पुत्रों को प्यार से पास बुलाया। खुशा ने उन पुत्रों का सब वृत्तांत कश्यप को सुनाया। माता ने जैसा जैसा पुत्र को बताया, कश्यप ने वैसा ही उनका नाम रख दिया। बड़े पुत्र ने माता को भक्षण करना और खींचना कहकर संबोधन किया। इससे उनका नाम यक्षयति धातु के आधार पर यक्ष नाम रखा। दूसरे पुत्र ने मेरी माता की रक्षा करी कहा था। इससे रक्ष पालन करने वाली धातु के आधार पर उसका नाम राक्षस रखा। बाद में उनको भूखा जानकर अति आश्चर्य में होकर उनको रक्त, चर्बी, भक्षण आदि करने की आज्ञा दी
और पुनः वरदान दिया कि रात्रि के समय में ही तुम्हें सब वस्तुएं मिल सकेंगी। तुम दोनों रात्रि में आहार विहार करने वाले होंगे और दिन में सोया करोगे। तुम दोनों अत्यंत बलवान होंगे। इस समय तुम धर्म का पालन करते हुए अपनी माता की रक्षा करो। ऐसा कहकर पिता कश्यप जी अंतर्ध्यान हो गए। पिता के चले जाने पर उन दोनों पुत्रों ने प्राणियों की हिंसा करके बुरे मांस इत्यादि अखाद्य वस्तु को खाना शुरू कर दिया और अपने पिता के कहे अनुसार विपरीत कार्य करने लगे। वे दोनों बहुत बलवान, पराक्रमी तथा विशाल शरीर वाले थे। वे बड़ी कठिनता से किसी दूसरे के वश में होते थे। ये दोनों बहुत मायावी थे। एक क्षण में कहीं दिखाई देते तो कहीं दूसरी क्षण में दिखाई देते, कहीं छिप जाते। ये दोनों बड़ी भीषण क्रूर प्रकृति के थे। अपनी इच्छा अनुसार रूप रखकर घूमने वाले थे। ये अपनी भीषण आकृति वालों का भोजन भी उन्हीं के अनुरूप बहुत अधिक और भीषण था। ये दोनों जहाँ भी देवता, ऋषि, मनुष्य को, सर्पों, पिशाचों, गंधर्वों, किन्नरों, पशुओं, पक्षियों को देखते थे, उन्हें खाने के लिए दौड़ते थे। एक बार इन राक्षसों ने देवराज इंद्र को खाने के लिए पकड़ लिया और फिर इन्होंने इंद्र को न मारकर उनसे 2 वरदान मांग लिए। एक बार यक्ष रात को अपने खाने की खोज करता हुआ घूम रहा था कि कुछ दूरी पर उसे बातचीत करने की आवाज आई और वह उसी आवाज की तलाश करते करते आगे बढ़ता चला गया। और जब वह आगे बढ़ता चला गया, उसने 2 विशाल जानू वाले पिशाचों को देखा। उन पिशाचों की आंखें पीली थी और उनके रोम ऊपर की तरफ खड़े हुए थे और आंखें गोल थी। वे पिशाच अत्यंत भयानक आकृति के रक्त और चर्बी को खाने वाले थे। वे मनुष्यों को खा जाते थे। उन विशाल पिशाचों के साथ उनकी 2 कन्याएं थी। वे दोनों कन्याएं अपनी इच्छानुरूप शरीर धारण करने वाली परम सुंदरी थी। परम सुंदरी होते हुए भी वे दोनों कन्याएं पिशाचों के समान आचरण करने वाली थी। उन कन्याओं को साथ लेकर वे पिशाच अपने भोजन की खोज में घूम रहे थे। उन सब पिशाचों ने इस महाबलवान राक्षस को घूमते देखा। वे राक्षस और पिशाच दोनों आपस में आमने सामने मिलकर अपनी अपनी जान बचाने की चिंता करने लगे। इसके बाद तब वे दोनों कन्याओं के पिता पिशाच अपनी अपनी कन्याओं से कहने लगे कि तुम दोनों इस राक्षस को शीघ्र ही जीते जी पकड़ लाओ। तब वे दोनों कन्याओं ने अपने पिता के कहे अनुसार उस राक्षस को पकड़ लिया और अपने पिता के पास ले आई। तब उन पिशाचों ने उस राक्षस से पूछा कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। तब उस राक्षस ने अपना परिचय बताया। उस राक्षस का हाल जानकर बलवान अज और खराड़ नाम के पिशाचों ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। अज और खराड़ ने अपनी सुंदर दांत वाली पुत्री का विवाह विधि पूर्वक उसके साथ कर दिया। फिर उसने राक्षस को अपनी कन्या के गुण, स्वभाव और धन का परिचय सुनाया। खराड़ ने कहा, जो मेरी ब्रह्माधना नाम की कन्या है, उसके शरीर में रोम नहीं है। यह सात्विक उपायों से पैदा किए हुए धन का आहार करती है और ब्रह्म की आराधना में तत्पर रहती है। हमारी जो दूसरी जंतुधना नाम की पुत्री है, वह जंतुओं का भोजन करती है। इस तरह उन दोनों पिशाचों ने कन्याओं का परिचय उस राक्षस को सुनाया। जंतुधना नाम की जो कन्या है, उसके पूरे शरीर के अंगों में बाल है और जो ब्रह्माधना है, उसके कान के ऊपर तक रोम है। उस ब्रह्माधना के ब्रह्माधन पुत्र और तत्वला कन्या हुई। इन पिशाचों की कन्याओं ने इस प्रकार 2 संतानों को उत्पन्न किया। 2 संतानों को उत्पन्न करने पर अब मैं आपसे इनके द्वारा होने वाली प्रजाओं की सृष्टि का वर्णन क्रम पूर्वक करूंगा। हेतु, प्रहेतु, उग्र, पौरुष्य, वध, विस्फुर्जी, वात, आप व्याघ्र और सर्प इत्यादि
ये 10 राक्षस यातुधान के आत्मजन और सूर्य के मनुचर हैं। ये राक्षस सूर्य के साथ ही घूमते हैं। हेतु के पुत्र का नाम लंकु के मूल्यवान और सुमाली नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। इसके बाद अब मैं आपको प्रहेतु के पुत्र का वर्णन सुनाऊंगा। प्रहेतु पुलोमा के नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत प्रसिद्ध था। अपने समय में वध के 2 पुत्र विघ्न और शमण नाम के उत्पन्न हुए। ये दोनों पुत्र बहुत ही दुराचारी थे। रोमन नाम का राक्षस विद्युत का पुत्र था। वह भी बहुत दुराचारी निकला। सफुर्ज के पुत्र का नाम निकुंभ था। वह बहुत उग्र प्रकृति का और ब्रह्म राक्षस था। बात के पुत्र का नाम विराग था और आपके पुत्र का नाम जम्बुक था। व्याघ्र के पुत्र का नाम निराधन था। वह निराधन नामक का राक्षस जंतुओं को कष्ट देता था। यह सभी राक्षस क्रूर प्रगति के परम वीरशाली राक्षस थे। अब मैं ब्रह्मधान के पुत्रों का वर्णन सुनाऊंगा। यज्ञ पिता धनु, शेम, ब्रह्मा, पाप, ब्रह्मस्वा, कोटक, कली और सर्प ये 10 ब्रह्मधना के पुत्र माने जाते हैं। इन 10 पुत्रों की बहन ब्रह्म राक्षसी थी। इनमें 4 ब्रह्म राक्षसी दुष्ट स्वभाव की थी। इन चारों के इस प्रकार नाम है रक्त, कर्ण, महाजींघ, अक्षया और उपहारिणी। इन ब्रह्म राक्षसियों के गर्भ से ही पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले राक्षसों के जन्म हुए। ये ब्रह्म राक्षस गण प्राय लिसोड़े के वृक्षों पर रहते हैं। अब यक्ष पुत्रों का वर्णन करूंगा। यक्ष ने करुस्थली नाम की 5 अवयवों से स्थूल अंगों वाली अप्सरा को पाने की इच्छा की। उस अप्सरा को पाने के लिए वह यक्ष नंदन वन में घूमता रहता है और वह वेभ्राज और चित्रश नाम के वनों में घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे कोई उपाय नहीं मिला। कुरूपता को और बुरे कर्म से दूषित होने के कारण वह अपने मन में सोचा करता था कि इसी कारण से मुझसे सभी जीव भयभीत हो और उद्विग्न रहते थे। अतः तब उसने एक युक्ति सोची और उसको हल करने का उपाय किया। उसने वसुरुचि के नाम के गंधर्व का सुंदर रूप धारण करके अप्सराओं के बीच में ऋतुस्थली नाम की अप्सरा को पकड़ लिया। अप्सरा ने वसुरुचि को जानकर उस यक्ष के साथ पूर्ण मनोयोग और सद्भाव के साथ व्यवहार किया। फलस्वरूप उन सब अप्सराओं के सामने ही उस यज्ञ ने क्रतुस्थली के साथ संभोग किया और उसी समय उसी स्थान पर उस अप्सरा के फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र लंबाई चौड़ाई में अपने पिता यक्ष की तरह विशाल था और पैदा होते ही वह पुत्र सभी शोभा से युक्त था। उस पुत्र ने पैदा होते ही अपने पिता से कहा कि मैं राजा हूँ, मेरा नाम नाभि है। पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे यहाँ पर पैदा होने पर कोई डर नहीं है। वह यक्ष पुत्र नाभि स्वरूप में माता के समान सुंदर और पिता के समान वीर हुआ। ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने पर वह यक्ष अपने स्वाभाविक रूप में आ गया। इस प्रकार स्वाभाविक रूप में आकर क्रतुस्थली अप्सरा को विस्मित करता हुआ बोला कि हे सुंदर कोटि वाली सुंदरी, अब तुम अपने पुत्र को साथ लेकर मेरे घर चलो। यक्ष के ऐसा कहने पर और उसका वास्तविक रूप देखकर सभी अप्सराओं की क्रोध के मारे बुद्धि भी क्षीण हो गई और भयभीत होकर भग गई। उन सभी अप्सराओं के साथ क्रतुस्थली भी अपनी सखियों के साथ पीछे-पीछे चल दी। उसके पुत्र ने उसको संतावना दी और उसे गंधर्वों और अप्सराओं के समूह में रह वापिस लौटा आया। अप्सराओं ने क्रतुस्थली के गर्भ से यक्ष द्वारा पुत्र उत्पन्न होते देखा था। अतः उन सभी अप्सराओं ने मिलकर एक स्वर से क्रतुस्थली से कहा कि तू यक्षों की माता है। इसके बाद यक्ष अपने पुत्र के साथ अपने घर को चला गया।
उस स्थान पर यक्ष बरगद के वृक्ष पर रहते थे। बरगद के वृक्षों पर यक्षगण निवास करते हैं। यक्षों को बरगद का वृक्ष सभी प्रकार से प्यारा लगता है। यह रजत नाम के गुणों का पितामह था। उसने अनुलाद नाम के दैत्य की परम सुंदरी कन्या भद्रा के साथ अपना विवाह किया। भद्रा से जितेंद्रिय मणिवर नामक का पुत्र तथा दूसरा पुत्र मणिभद्र नाम का उत्पन्न हुआ। ये मणिभद्र इंद्र के समान वीर पराक्रमी था। इन दोनों पुत्रों के पत्नियां आपस में सगी बहनें थी। ये दोनों बहनें कर्तस्थली की कन्या थी। इन कन्याओं का नाम पुयंजनी और देवंजनी था। पुयंजनी ने मणिभद्र के संयोग से बहुत से शुभ आचार वाले 24 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 24 पुत्र सदाचारी और पुण्यात्मा थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: सिद्धार्थ, सूर्य तेज, सुमंत, नंदन, कन्यक, यविक, मणिदत्त, वसु, सर्वानुभूत, शंख, पिंगाक्ष, भीट, मंदर शोभी, पदम, चंद्र, प्रभ, मेघपूर्ण, सुभद्र, प्रघोत, महोजस, धूतिमान, केतुमान, मित्र, मोली और सुदर्शन थे। ये सभी पुत्र मणिभद्र के संयोग से पैदा हुए। इनके पुत्र और पौत्र आदि भी पुण्य कार्य करने वाले सदाचारी थे। इसके बाद मैं आपको देवजनी की संतानों का वर्णन करूंगा। देवजनी ने मणिवर के संयोग से बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: पूर्णभद्र, हेमरय, मणिमत्त तथा नंदीवर्धन, कुस्तुम्भरु, इशंगभ, स्थूलकर्ण तथा महाजक, श्वेत, विपुल, पुत्रवान, भयावह, पद्मापूर्ण, सुनेत्र, यक्ष, बाल, बक, कुमुद, शेमक, वर्तमान, दम, पद्मनाभरांग, सुवीर, विजय, कृति, पूर्णमास, हिरण्याक्ष, सुरूप इत्यादि ये सभी पुत्र देवजनी ने मणिवर के संयोग से उत्पन्न किए थे। ये सभी पुत्र ग्रहों के नाम से पुकारे जाते थे। इनमें कुछ पुत्र तो सुंदर रूप वाले थे, कुछ कुरूप भी थे, लेकिन सभी माला धारण करने वाले थे और देखने में सभी प्रिय लगते थे। इन पुत्र पौत्रादिकों की संख्या सैकड़ों से सहस्त्रों तक की थी। खुशा के पुत्र जो दूसरे थे वे इच्छानुसार रूप बदलने वाले राक्षस थे। उन मुख्य पुत्रों का नाम इस प्रकार है: लालावी, कुथन, भीम, सुमाली, मधु, विसुरजित, विधु, जिहंक, मामग, घुमित्र, चंद्राक, सुकट, बुधन, कपिलोम, प्रहासक, क्रीट, परशुनाभ, चकाक्ष, शंत, दृष्ट, राक्षस, तुंड, केश, यक्ष, अकंपन, दुर्मुख और शिलिमुख ये सभी श्रेष्ठ परम पराक्रमी राक्षस तथा गण रूपी थे। ये सभी देव देवताओं के समान सभी लोकों में घुमा करते हैं। इन पुत्रों के अलावा खशा के 7 कन्याएं भी थी। अब मैं आपको उन कन्याओं से प्रजा की सृष्टि का वर्णन सुनाऊंगा। इन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: आलंबा, उत्कचा तथा कृष्णा, निग्रचा, कपिला, शिवा और केशनी ये 7 कन्याएं ऊपर लिखे सभी राक्षसों की बहन थी। संसार में मांस खाने वाले जीव, हिंसक, अत्यंत पराक्रम दिखाने वाले तथा बड़े-बड़े राक्षस गणों को इन कन्याओं ने उत्पन्न किया। इनमें से कुछ अच्छे भी थे। आलंबा से आलंबे नाम के राक्षस सभी दुष्ट स्वभाव वाले थे। उत्कचे नाम के पुत्र दुष्ट स्वभाव वाले पैदा हुए। केवल कारकोष्ठ और शेने वाले राक्षस अच्छे स्वभाव वाले थे। इसी तरह से महादेव जी के अनुचरों गणेश्वरों के चर ने नेत्रकृतनत नामक प्रजा को उत्पन्न किया। उस प्रतापी ने यक्षों और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये सभी प्रतापवान निगृत्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी देव राक्षस कहे जाते हैं। इन सबों का स्वामी विरूपक हुआ। निगृत की प्रजा भगवान शंकर के गण बने। दैत्यों के प्रतापी राक्षस कुंभ ने प्रतापी वीर और साहसी कपिले नाम के दैत्य
और राक्षसों को उत्पन्न किया। कंपत नाम यक्ष ने केशनी के गर्भ से और दूसरे राक्षसों को पैदा किया जो महाबलवान थे। केशनी की कन्या नीला के संयोग से आलंबे गण के सुरसिक नामक राक्षस से बहुत से दुष्ट स्वभाव वाले राक्षस उत्पन्न हुए। ये सभी राक्षस नेल नाम से विख्यात हुए। इनके वंशों में होने वाली संतान बहुत, इसका वर्णन करना कठिन है। नीला की एक कन्या थी जिसका नाम विक्रचा राक्षसी था। वह दुष्टा तथा मध्यम पराक्रम वाली थी। उसके भी निगृत्ति के द्वारा सुरों असुरों की उत्पत्ति हुई। उनका वर्णन इस प्रकार है। वे घोर असुरगण विकराल धाड़ों वाले, कुरूप लंबे कान और बड़े पैर वाले थे, बड़े पेट वाले थे। उनके नाम हारक, भीषक, क्रामक, वेनक, पिशाच, वाइक और प्रकाशक थे। ये राक्षस भूमि पर रहते थे। इनका पराक्रम मनुष्यों के तुल्य था। इन भूमि के राक्षसों से भी जो पराक्रमशाली अधिक होते हैं वे आकाशगामी होते हैं। ये अति लघु शरीर वाले थे तथा थोड़ी देर तक आकाश में उड़ते थे। उन्होंने तथा दूसरे दुष्ट राक्षसों ने चारों तरफ से प्राय आकाश को घेर लिया। संक्षेप से इन शूद्र राक्षसों की 8 माताएं हैं। न के अनुसार इनके 8 विभाग हैं। उनके क्रम से नाम इस प्रकार है। इनमें से एक का नाम भद्रिका है और गण का नाम निरक है। इनमें ज्ञान और उत्पत्ति के कारण है। दूसरा पूतना है। गण का नाम मात्र सामान्य है। यह पूतना मानव लोक के बच्चों को पकड़ने वाली तथा बच्चों को बहुत कष्ट देने वाली है। इन भूतों व गणों के अनेक गण इस पृथ्वी पर घूमा करते हैं। पुण्यजन गुहाक और देवजन नाम के यक्ष से ये सब गुहाक के अंतर्गत कहे गए हैं। अगस्त्य, पुलस्त्य, विश्वामित्र के गोत्र में जो राक्षस गण पैदा हुए हैं उनके राजा कुबेर कहे जाते हैं। ये अलकापुरी के स्वामी हैं। ये अक्षगण केवल आंखों से देखकर मनुष्य के मांस, चर्बी, खून को पी जाते हैं। ये राक्षसगण मनुष्य के शरीर के भीतर घुसकर चूस लेते हैं। पिशाचगण बुरी तरह से पीड़ित करके पी जाते हैं। जो सभी प्रकार से पराक्रमी, तेजस्वी, बलशाली देवताओं के समान अधिकारी हैं, वे असुर नाम से कहे जाते हैं। गंधर्व लोग देवताओं की अपेक्षा 3 पापों से कम होते हैं। सभी गुरुहा, यक्ष गंधर्वों की अपेक्षा प्रभाव में 3 पादों से हीन होते हैं। राक्षस भी यज्ञों के समान प्रभावशाली होते हैं। इन यज्ञों से पिशाच 3 गुणहीन होते हैं। इस प्रकार धन, बल, यश व पराक्रम में ये सब गंधर्व तथा यक्ष, राक्षस, पिशाच, देवता और असुरों की अपेक्षा हीन होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको क्रोध के वश में रहने वाली प्रजाओं का वर्णन सुनाऊंगा। इससे आपका कल्याण होगा। क्रोध में स्वयं उत्पन्न होने वाली 12 कन्याएं पैदा हुई हैं जो प्रलय कर्षि की पत्नियां बनी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृगी, मृगमंदा, हरिभृंडा, इरायती, भूता, कपीशा, हंष्टा, निर्शातिया, श्वेता, स्वरा और सुरसा। मृग के हिरण नामक पुत्र भृग, खरगोश, बारहसिंगा, शर्व, रूरु, प्रशत नाम के पशु भी हुए। भृगमंदा के गर्भ से सिंह उत्पन्न हुए। इन्हीं से ही नील गाय, महिष, ऊंट, बराई, गैंडा तथा गोर मुख नामक जंगली पशु उत्पन्न हुए। हरि ने बंदरों को उत्पन्न किया। इनसे ही लांगुली बंदर, भेड़िया तथा और दूसरी जाति के बंदर, किन्नर, बाघ, किम पुरुष आदि जीव पैदा हुए। इसके अनंतर इरावती के पुत्र को सुनाता हूँ। एक समय भोवन ने सूर्य के 2 अन्य कपालों को लेकर, जो अपने दोनों हाथों से पकड़कर रथंतर का गान किया। उस समय वहां शीघ्र ही एक हाथी प्रकट हुआ। भोवन ने इरावत के साथ संगम किया था, अतः वह इरावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह इरावत नाम से प्रसिद्ध हुआ।
देवराज इंद्र का वाहन होने के कारण वह हाथियों मतंगों का राजा माना गया है।